नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या ईएसबी का कोई एग्जाम हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टैटिक जीके से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि विश्व में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है अपना क्या? चीन। चीन किसमें है? रेशम उत्पादन में प्रथम, यानी कह सकते हैं हम कि रेशम उत्पादन में चीन फर्स्ट नंबर पर है। अब ब्राजील के बारे में बात करें तो ब्राजील में क्या है? कहवा उत्पादन में प्रथम कौन है? तो वो अपना क्या है? ब्राजील है। यूएसए में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? तो यूएसए में होता है मक्का उत्पादन में प्रथम। अब इसमें बात करें कि मक्का उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो वो है अपना यूएसए। कहवा उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर कौन है? ब्राजील। और रेशम उत्पादन में प्रथम कौन है? वो चीन। अब भारत किसमें है? तो भारत है अपना किसमें? जूट में। जूट उत्पादन में फर्स्ट, यानी जूट उत्पादन में भारत है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया है, तो वो कौन सा है अपना? वो है स्पुतनिक फर्स्ट है। अब इसमें बात करें कि स्पुतनिक फर्स्ट की वो लॉन्च कब किया गया था? 1957 में। किसके द्वारा? यूएसएसआर यानी कि रसिया द्वारा। अब स्पुतनिक सेकंड का लॉन्च भी हुआ था 1957 में। किसके द्वारा? यूएसएसआर। इसमें क्या हुआ था? जो स्पुतनिक सेकंड था वो जो अंतरिक्ष में पहला जो जानवर गया था, लाइका कुत्ता, वो इसी के द्वारा भेजा गया था। मार्स मिशन के बारे में, तो मार्स मिशन में कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। लेकिन ये मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा? तो ये 2014 में पहुंचा था। आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट क्या है? भारत में निर्मित फर्स्ट उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। जो किसने लॉन्च किया गया था? यूएसएसआर द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन भारत में ये निर्मित हुआ था। 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होती हैं? तो 10 लाख बाइट होती है मेगाबाइट के बराबर, यानी कि बोल सकते हैं हम 10 लाख बाइट हैं तो वो किसके बराबर होंगी? 1 मेगाबाइट के बराबर होंगी। यानी कि 1 एमबी में कितनी होती हैं? 1024 केबी रहती हैं। अब कहें कि केबी होती हैं। अब जीबी, इसको हम गीगाबाइट को बोलते हैं जीबी, यानी कि 1024 जब एमबी हो जाती हैं तो उसको जीबी बोलते हैं। अब टेराबाइट 1024 जीबी हो जाती हैं तब 1 टेराबाइट होती है, यानी 1 टीबी। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ऐसे इनकी एक वो श्रृंखला रहती है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होती हैं? मेगाबाइट्स के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपने सबने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अब गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। अब इसका बहाव कहाँ से कहाँ तक है? 5 राज्यों में किससे 5 राज्यों में इसका है, 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग में भी बहती है और पश्चिम बंगाल। यानी कि हम कह सकते हैं जो अपनी गंगा नदी है वो 5 राज्यों के साथ बहती है और उत्तराखंड से निकलती है। अब इसमें बात करें महानदी, तो महानदी कहाँ कहाँ बहती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच बहती है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी के बारे में बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? नासिक से। कहाँ से? नासिक से निकलती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब नर्मदा के बारे में बात करें तो नर्मदा निकलती है विंध्याचल पर्वत में से अमरकंटक के पास, जो कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में।
खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है, थोड़ा हम इस क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे ताकि हम भूलने में समस्या ना आए। विश्व में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो अपना कौन सा है? चीन है। आप कहें कि भारत को में क्या है? जूट उत्पादन में कौन है फर्स्ट? भारत है। कहवा उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर ब्राजील है। और मक्का उत्पादन में कौन है? यूएसए है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। ये मानव निर्मित उपग्रह था जो कक्षा में सेंड किया गया था। इसका लॉन्च कब हुआ था? 1957 में। किसके द्वारा? यूएसएसआर यानी रसिया के द्वारा। स्पुतनिक सेकंड के बारे में पढ़ना है कि स्पुतनिक सेकंड था वो कब लॉन्च हुआ था? 1957 में यूएसएस द्वारा। और इसी के द्वारा लाइका नाम का जो जानवर था, कुत्ता, वो अंतरिक्ष में भेजा गया था। मार्स मिशन, इसकी जो लॉन्च कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 में। और 2014 में ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। आर्यभट्ट भारत का प्रथम मानव निर्मित फर्स्ट उपग्रह है जो यूएसएसआर द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, 10 लाख बाइट लगभग होती है किसके बराबर? मेगाबाइट के बराबर। यही हम कह सकते हैं 1 जीबी बराबर 1024 MB होता है और 1024 जीबी बराबर 1 TB होता है। इस प्रकार से क्रम है इसका, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ऐसे इसमें बनते जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सबने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 है। और कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है और 5 राज्यों को सिंचित करती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक में और उनसे निकलती है, कहाँ गिरती है? खम्बात की खाड़ी में गिरती है। अब गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक में, जो कहाँ गिरती है? वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी भी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करते जाना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं हम। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाते हैं हम थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। यानी 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। अब बात करें गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को मनाते हैं। अब वायुसेना कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सलीम अली थे। तो आपने सबने पढ़ा होगा कि सलीम अली क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। तो ये विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बर्डमैन। क्या बोलते हैं? बर्डमैन भी बोलते हैं। किनको? सलीम अली को। सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, सलीम अली को। अब सलीम अली से संबंधित हम कुछ फैक्ट याद रखते हैं कि जो सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ है? सलीम अली जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? गोवा में है। अब सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार से हमें सलीम अली से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखना है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली अभ्यारण्य गोवा में है। सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पक्षी प्रेमी थे, बहुत पक्षियों से प्रेम करते थे, इसलिए इनको बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सलीम अली किसके लिए फेमस हैं? पक्षी वैज्ञानिक के रूप में ये फेमस हैं। अगला दिया है अपना क्वेश्चन कि निर्वाचक आयोग के अध्यक्ष उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष और इनकी उम्र 65 वर्ष में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। अब बात करें कि निर्वाचक जो आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। किसकी? जनवरी 1950 को। अब 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस, वोटर डे, मतदाता दिवस, जिसको हम बोलते हैं वोटर डे। अब हम ये मतदाता दिवस कब से मनाते आ रहे हैं? तो ये मनाते आ रहे हैं हम 2011 से। इस प्रकार हमें याद रखना है कि मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं
और कब से मनाते आ रहे हैं? 2011 से। और निर्वाचक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये अपना कहाँ है? ग्वालियर में है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन करते हैं कि पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया था 5वां कि 15 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो वो मनाते हैं थल सेना दिवस के रूप में। अब वायुसेना दिवस के रूप में हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। सलीम अली क्या थे? बर्डमैन थे, यानी पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी प्रेमी थे। इनके नाम से सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार से सलीम अली के बारे में कुछ फैक्ट याद रखना है, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन इसमें। निर्वाचक आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। निर्वाचक आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उम्र 65 वर्ष में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। और हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस, जो कब से मनाते आ रहे हैं? 2011 से मनाते आ रहे हैं। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक जो शिक्षा संस्थान है वो कहाँ है? ग्वालियर में है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ अन्य क्वेश्चन भी करते जाना है। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल देव एजुकेशन एंड न्यूज पर जुड़ सकते हैं। वहां पर इन क्वेश्चनों के अतिरिक्त अन्य क्वेश्चन जो वीडियो में जो क्वेश्चनों के साथ साथ अन्य क्वेश्चन बनते हैं उनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी प्रकार अपना 9वां दिया है भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है? तो वो है नाग। कौन सी है? नाग है। अब अगली क्या है? अगली है जमीन से जमीन तक क्या करती है? वार करती है। आकाश क्या कर? आकाश नाम की मिसाइल जमीन से हवा में। इस प्रकार से याद रखना है कि भारत की जो टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है वो कौन सी है? नाग है। कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? सेंटोस। सेंटोस कहाँ है? ये अपना ब्राजील में है। इस प्रकार से याद रखना है कि कहवा पत्तन के नाम से कौन जाना जाता है? सेंटोस। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है? नाग। अग्नि जमीन से जमीन तक। आकाश क्या होता है? जमीन से हवा तक है। अब और इसको बोला है कि अगला दिया है अपना हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो जी आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। तो इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल नाग है। अग्नि जमीन से जमीन तक। आकाश जमीन से हवा तक। कहवा पत्तन किस नाम से जाना जाता है? तो वे सेंटोस के नाम से। अब अगला एक क्वेश्चन आपको कमेंट के रूप में उत्तर बताना है इसका कि हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? आप कमेंट के रूप में बताएंगे कि हाँ हाल ही में दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार यदि अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन क्वेश्चनों की आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं देव एजुकेशन एंड न्यूज से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें और क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।